ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? अगर होती है तो उनका मंदिर क्यों नहीं है? अगर ब्रह्मा जी के मंदिर है तो सिर्फ पुष्कर में है। देखिए, ब्रह्मा जी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी सुनने को मिलेगा मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ, और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिसमें आपको एक ही पुराण, एक ही ग्रंथों के बारे में बताते जो कि आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम आज आपको तीन ग्रंथ, तीन पुराण के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश के तो दुनिया भर में कई सारे मंदिर हैं। लोग घर में भी उनकी स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करी जाती? और उनका भी एक ही मंदिर है जो कि है पुष्कर में। देखिए, पुराण तो कई सारे हैं, लेकिन कारण सिर्फ 3 ही ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन उनमें से हम कौन सा माने, वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में पता चल जाएगा। नंबर 1, पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उससे 3 सरोवर बन गए, जो कि ब्रह्मा पुष्कर और विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनके पत्नी का होना जरूरी था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहाँ नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहाँ मौजूद एक सुंदर कन्या से विवाह करके यज्ञ संपन्न कर लिया। जब ये बात देवी सावित्री को पता चली तो देवी सावित्री ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को शाप दिए और बोले, आपने सृष्टि की रचना की है, आपको पुष्कर के सिवाय सृष्टि में कहीं भी नहीं पूजा जाएगा, जो कि अभी वो पुष्कर राजस्थान में है। ये तो गया पद्म पुराण के बाद। अभी जानते हैं मत्स्य पुराण में क्या लिखा गया है। नंबर 2, मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने एक देवी शत्रुपा की रचना की, जो पृथ्वी पर नारी जाति होने का कारण है, जिन्हें संध्या और ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। देवी शत्रुपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी खुद उनके ऊपर आकर्षित हो गए और देवी शत्रुपा को देखने लगे। अब ब्रह्मा जी को देखकर देवी शत्रुपा हर दिशा में दौड़ने लगे कि ब्रह्मा जी उनको ना देख सके। लेकिन ब्रह्मा जी तो देवों के देव हैं, जिस भी दिशा में देवी शत्रुपा भागने लगे उसी दिशा पर ब्रह्मा जी ने एक नए सर का निर्माण कर देते थे। आखिर में देवी शत्रुपा आकाश की ओर भागने लगे और ब्रह्मा जी ने अपने 5वां सर का निर्माण आकाश की ओर कर दिए थे। ये सभी चीजें देखकर भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया और ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा, देवी शत्रुपा आपसे उत्पन्न हुई है और इसी तरह आपकी बेटी हुई, वो आपके लिए इस तरीके से आचरण शोभा नहीं देता है। ये सब चीजें बोलने के बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया और बोले, आपकी बनाई पृथ्वी पर आपका मान सम्मान नहीं किया जाएगा और ना ही बाकी देवताओं की तरह आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि आपकी ही पूजा नहीं होगी। यहीं से खत्म होता है मत्स्य पुराण के लिखे जाने वाले बातें। अब चलते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। नंबर 3, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जब नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम शादी कर लो, तब नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहे कि हे पालनकर्ता, आप कैसे पिता हैं? मैं यहाँ पर स्वयं नारायण का भक्ति करना चाहता हूँ और आप मुझे विवाह के बंधन में बांध लेना चाहते हैं। ही कह के नारद जी ने मना कर दिए। जब ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी तब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और नारद जी को शाप देकर बोले, जाओ तुम दासी पुत्र बन जाओ। इसलिए नारद जी दासी पुत्र थे। जब नारद जी ने ये बात सुने और वो भी गुस्सा होके बोले कि आप मुझे भक्ति करने नहीं दोगे तो जाओ मैं भी आपको शाप देता हूँ, और बोले, जिन सृष्टि की आप रचना किए हो उस सृष्टि में आपको कोई भी नहीं पूजा करेगा। यही से खत्म होता है 3 पुराण के बातें। अगर हम प्रैक्टिकल में जाएं, मेरे अनुसार, मेरा ओपिनियन आपको मैं देता हूँ, अगर हम पद्म पुराण के अनुसार लिखे गए जो भी बात को ध्यान से पढ़ें, उसी को ही हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के सिवाय और कहीं भी नहीं होता है और पुष्कर के सिवाय ब्रह्मा जी के मंदिर और कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं
पद्म पुराण की बात को मानता हूँ। ये मेरा ओपिनियन दे दिया और आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा पुराण सही है और कौन सा पुराण गलत है। अगर हमसे कुछ भूल हुआ है तो तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम जब इसी तरह की वीडियो अपलोड करें आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।